तो टेक्नोमेट्री चल रहा था हम लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिए थे और 10 नंबर फॉर्मूले से मैंने रोक दिया था कि इसके आगे हम लोग बाद में करेंगे, पहले कुछ हम लोग सम्स देख लेते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास, वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग बना रहेगा, है ना। ऐसे फॉर्मूले थोड़ा सा बोरिंग होने लगते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, ये आपको मेमोराइज करने हैं, है ना। और जब इन पे थोड़ी प्रैक्टिस आ जाएगी, है ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो इस पे प्रैक्टिस आ जाएगी आपकी, और जब प्रैक्टिस आ जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आगे एक फॉर्मूले कराऊंगा, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने को आपको कई बार पूछी जाती है। इस फॉर्मेट में आपने कई बार देखा होगा। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, दिस इज इन बिटवीन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस साइड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये आपके पास एक्सप्रेशन रहता है जिसकी ये होती है मिनिमम वैल्यू और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में मिनिमम वैल्यू है, प्लस में मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे मैं लेता हूँ। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है ऑफ, देखो एक्सप्रेशन दे रखा गया है 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 कॉस 2x, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है आर, और ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है 5 एंड -5, बी ऑप्शन है हमारे पास 2 रूट 13 एंड -2 रूट 13, सी ऑप्शन है हमारे पास 10 एंड -10, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपली ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्सप्रेशन को एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 6 साइन एक्स कॉस एक्स, भाई डायरेक्ट उस फॉर्मेट में तो बना हुआ नहीं है, लेकिन ये देखने में हमें लग रहा है कि साइन कॉस दिया हुआ है, तो इसको चेंज करके हम ला सकते हैं। जरा इसको ध्यान से देखो, इससे अगर 2, ये 6 को 3 इंटू 2 लिख दूं तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसमें फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब 3 साइन 2x। फॉर्मूले देखो आपको रटने पड़ेंगे। 4 कॉस 2x, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एंगल सेम होना चाहिए। देखो अब एंगल यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, इसका मतलब यहाँ पे अब हम लोग लगा सकते हैं। a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसके बीच में ही तो होगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और ये आ गया 5। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गई। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हम लोगों का हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 5 एंड -5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, फिर से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं सीधे फंक्शन लिख रहा हूं,
-4 लेस देन इक्वल्स टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3 इज इन बिटवीन। ये देखो -4 से 10 के बीच में ये हमें दे रखा गया है, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप सॉल्व करो। ठीक है, क्या करते हैं, ये बीच वाला एक्सप्रेशन इसको पहले हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस पार्ट को। तो ये हो जाने वाला है आपके पास, देखो 5 cos थीटा प्लस 3, ये तो फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, फॉर्मूला लगा देते हैं। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये तो होता है फॉर्मूला। अब ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 cos थीटा, और ये cos π/3, cos π/3 का मतलब cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस 3 sin थीटा, और ऐसे ही sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2। देखो ये 3/2 cos थीटा और ये 5 cos थीटा, 5 और 3/2 का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 अपॉन साइन थीटा। अब ये हमारा देखो फॉर्मेट में आ गया। a की वैल्यू कितनी हो गई 13/2, b की वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा यहाँ देखो प्लस माइनस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा अप्लीकेबल है। तो √a² प्लस b² की वैल्यू भी पहले ही निकाल लेते हैं ना, अलग से थोड़ी वैल्यू बड़ी है। ये हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर 169 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3√3, माइनस का स्क्वायर वैसे भी प्लस हो जाता है ना, 3√3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27/4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 169 प्लस 27, 9 और 7 हो गए 6, 9 और 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको डिवाइड कर दो, 4 4 जो 16 और 4 9 जो, ये 7 आ गया। तो देखो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, -7 से +7 के बीच में हो जाएगी। किसकी वैल्यू, ये इतने की वैल्यू है ना। और ये हम लोग सॉल्व कहाँ से करके लाए थे, ये हम लोगों ने इस पार्ट को केवल सॉल्व किया था। तो एक काम करते हैं कि, तो मतलब इस ये जो हमने अंडरलाइन किया था, इतने की वैल्यू आई ना, ये मिनिमम मैक्सिमम 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3, इसकी वैल्यू आ गई -7 से 7। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे साथ में +3 भी है, तो इसी में +3 भी हम लोग कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन में +3 भी है ना साथ में, तो पूरी इनइक्वालिटी में 3 और ऐड कर देते हैं। तो -7 + 3 करोगे तो हो जाएगा -4। अच्छा, अगर आप इसमें तो नहीं कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पहले से दी हुई है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रखी है, ये रेंज दे दी कि यहाँ से यहाँ तक है क्वेश्चन, इसके बाद देंगे, लेकिन उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको चेक करनी है। ठीक है, और 7 और 3 10 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -4, और मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये हो गई मिनिमम वैल्यू, और ये वाली हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -4 एंड 10, ये आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं
तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोल रहा है द इक्वेशन a sin x plus b cos x is equals to c, where modulus of c is greater than a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हैज, और ऑप्शंस देखो दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अ यूनिक सॉल्यूशन, बी ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सी ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इक्वेशन दे रखी गई है। अच्छा, ये इक्वेशन तो हम लोगों की नोन है, ठीक है। ये इक्वेशन तो हम लोगों की नोन है। इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं हम लोग, रेंज जानते हैं। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a sin x प्लस बी कॉस एक्स, ये होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर इसका आप मॉड ले लोगे, भाई यही तो c है ना, तो c की वैल्यू एक तरह से हमारी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई। और इसका अगर आप मॉडुलस हो गए, देखो मॉडुलस लेने में निगेटिव वैल्यू भी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब निगेटिव वाला रीजन पूरा छूट जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ सी कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसका आंसर आया। लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मॉडुलस ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट गिवन है ये, है ना भाई। क्वेश्चन में हमको दे रखा है मॉडुलस ऑफ सी इज ग्रेटर देन दिस, और होना चाहिए लेस देन, है ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट का साइन होता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का साइन ये यूज कर लो, या एक साइन ये भी होता है, तो कोई सा भी एक साइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंबल्स। आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में देखो फिर से लीस्ट वैल्यू निकालनी है, और एक्सप्रेशन दे रखा है 1/5 cos x प्लस 12 sin x प्लस 15, ये दे रखा है। और ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए ऑप्शन है -18, बी है 1/28, सी है, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो आप, और डी है 1/18। एंड कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है।
तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 5 cos x प्लस 12 sin x, ये हम लोग जानते हैं ये कहाँ से कहाँ होगा। देखो ये होगा माइनस का अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो गया 25 और 12 स्क्वायर हो गया 144 और ये हो जाएगा 169, तो यहाँ से आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये -13 से +13 के बीच में है। जो क्वेश्चन है वहाँ पे देखो हमारा +15 भी है, तो इस पूरे में अगर हम 15 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा कितना, -13 और +15 ये हो जाएगा 2। और 13 + 15 हो गए तुम्हारे कितने, 5 3 8 1 1 2 28, तो 2 से 28 हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अगर इस इनइक्वालिटी को पूरे को रेसिप्रोकल कर देना है। इसमें एक बात ये याद रखा करो कि जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी पूरी पलट जाती है। मतलब साइन भी रेसिप्रोकल करने होते हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं रेसिप्रोकल होती है। ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों से ये पलट के आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हो गई इसकी लीस्ट वैल्यू। तो ये लीस्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आंसर इज 1/28। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल दे रखा गया है, इफ a इक्वल्स टू cos 2 एंड b इक्वल्स टू sin 7, देन, और ऑप्शंस देखो यहाँ पे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑप्शन है ए बी इज लेस देन 0। सी ऑप्शन है हमारे पास a इज ग्रेटर देन b। ए और बी में रिलेशन बताना है कुल मिला के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा गया है। अब इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या कर दिया गया कि जो एंगल्स हैं वो रेडियन में दे रखे गए हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी गई है, cos 2। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो 2 को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। 2 को हमें, ये रेडियन में दे रखा है, इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180/π कर देते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से ये 11 हो गया, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 से डिवाइड कर देंगे 0। ये 1260 डिवाइडेड बाई 11, इतने डिग्री आ गया। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। 11 बन जाए 11, 1 बचा, 11 बन जाए 11, 5 बचा, 11 4 जा 44, बचे 6 60, 11 5 जा 55, ये लगभग इतना आ गया। ठीक है, 114.5 डिग्री। अब ये 114.5 डिग्री अगर इसका हम लोग क्वाड्रेंट चेक करने की कोशिश करें तो ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया।
और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है लेस देन जीरो, कॉस निगेटिव होता है ना। देखो ए कॉस 2 दे रखा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या ऐसे बोला जा सकता है, ए इज लेस देन जीरो, ये रिजल्ट मिल गया। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आगे हम लोग सेकेंड पार्ट को भी चेक करते हैं। ये ए चेक हो गया, अब बी को जरा देखते हैं। बी दे रखा है साइन 7, फिर से वही काम करना है, 7 को भी फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई, ये आगे फर्दर हो जाएगा 22 अपॉन 7, 180, 7 ऊपर चला जाएगा 49 अपॉन 22 इंटू 180, ये 2 से कैंसिल करो, ये हो गया 9, ये हो गया 11। 49 इंटू 90 ये हम लोग कर देते हैं 11, इसको जरा डिवाइड कर दो, इतने डिग्री आ गया, 11 4 जो 44, और इसको अलग से ऐसे रख के डिवाइड करके देख लेते हैं। 44 1, 11 4 जो 44, ये 1 आया और ये 0 आया, तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 11 9 जा 99, ये 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, एक और ये आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 409.09 इतनी डिग्री। ठीक है, 409.909 डिग्री, और इसकी अगर आप बात करो तो ये 360 से ज़्यादा हो गया है कि नहीं, 360 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 360 और 409 आओगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वापस आ जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब b इज ग्रेटर देन 0 हो गया। क्या ये बात आपको समझ आई, b इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब b इज ग्रेटर देन 0 देखो इस ऑप्शन में है, लेकिन a नहीं मैच कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो ए बी पे भी कंडीशन दे रखी है, a इंटू बी अगर आप कर दोगे, a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो इससे क्या रिजल्ट आता है, ए बी इज लेस देन 0, है ना। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड नंबर, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ थीटा जो है हमारा वो π/2 से 3π/2 में है। π/2 से 3π/2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। देन वी नीड टू फाइंड √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करो। अच्छा, इसको पहले बात समझो, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और क्वाड्रेंट भी जरा एक बार समझ लो आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और एक ट्रिक आप याद रख सकते हो, ASTC। ASTC का मतलब क्या है कि A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन और इसका अपोजिट कॉसेक,
ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। टी का मतलब है 10 और इसका अपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। सी का मतलब है कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है साइन पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। अब ये है हमारे पास, इसको सॉल्व करना आपको आता ही। क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा हमेशा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से भी करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर आपको हमेशा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ये हो जाएगा, ऊपर तो सेम ब्रैकेट हो गए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और अपॉन में आप देख पा रहे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है, और ये प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड होगा कि प्लस आना है कि माइनस, कि दोनों आने हैं, ये क्वाड्रेंट से डिसाइड होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन पॉजिटिव होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा वो ऐसे ही रहेगा, और कॉस थीटा निगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस का सेक थीटा, और ये बन जाएगा प्लस का टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और 3 ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, इसके आगे ही क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो दे रखा गया है, इफ थीटा जो है हमारा वो 0 से π/2 के बीच में है, एंड इफ y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए ऑप्शन है कॉट थीटा बाई 2, बी ऑप्शन है टेन थीटा बाई 2, सी ऑप्शन है कॉट थीटा बाई 2 प्लस टेन थीटा बाई 2, और डी ऑप्शन है कॉट थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा गया है। सबसे पहली चीज तो देखो, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो। 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब पॉजिटिव ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको देखो थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं। अगर इसको मैं y प्लस 1 की जगह 1 प्लस वाई लिख दूं तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, सिमेट्रिकल दिखने लगता है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में एक प्रॉब्लम आएगी कि करके देख लेते हैं।
भाई अगर देखो पहले ही देख लो कि ये आपको कुछ कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम जैसा नहीं लग रहा है, 1+y/1 - y। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको भी ये जो राइट हैंड साइड है इसको भी इसी के जैसा बना लीजिए, 1+something/1 - something। तो वहाँ से डायरेक्ट हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसमें देखो एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का। एक तो देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, उससे आंसर लाने में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि 1 की वैल्यू देखो हम ये लिख सकते हैं, cos² θ/2 प्लस sin² θ/2। और इस sin थीटा में sin 2θ वाला फॉर्मूला लगा दो, तो 2 sin θ/2 cos θ/2 ये हो गया। और ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में कर देते हैं, cos² θ/2 प्लस sin² θ/2 माइनस 2 sin θ/2 cos θ/2। ये फाइनली हमारा बन जाएगा cos θ/2, ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, sin θ/2 होल स्क्वायर, और अपॉन में cos θ/2 माइनस sin θ/2। a माइनस बी का बन रहा है नीचे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट हमें पहले से पता है ना यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस का ही आना है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, ये बन जाएगा cos θ/2 प्लस sin θ/2 डिवाइडेड बाई cos θ/2 माइनस sin θ/2। अब ये आ जाएगा कितना, अभी भी देखो अभी इस फॉर्मेट में नहीं आया है, 1+y/1 - y जैसा समथिंग कुछ बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम एक काम ये करें कि cos थीटा कॉमन ले लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, cos θ/2 कॉमन निकाल लें, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस हो जाता है tan θ/2। ऐसे ही डिनोमिनेटर से भी अगर cos θ/2 कॉमन निकाल दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan θ/2, है ना। और ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया, ये देखो फाइनली हमारे पास आ गया 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2। और लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई चल रहा था। क्या यहाँ पे कंपेयर करने के बाद आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि y की जगह tan θ/2 लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। आज हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना। और बाकी के अब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी कुछ वीडियो तक, तो जिससे क्या होगा फॉर्मूले आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। और इसके आगे की फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर और भी जो फॉर्मूले बहुत सारे हैं टेक्नोमेट्री में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।